जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल बिहार सर्वे इन्फॉर्मेशन में। इस बार जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के तरफ से महाअभियान कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें आपका जो है जमाबंदी पंजी प्रति, जो इसमें आपका किसी भी प्रकार का अगर गलती हो गया है, उसमें आपका खाता खेसरा रकबा ये जो जीरो कर दिया गया है, उस जमाबंदी पंजी का जो आपका फॉर्मेट है उसको हम कैसे फिल करेंगे, उसमें क्या क्या डिटेल जो है वो जानकारी उसमें फिल करना है, उसके साथ में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाना है। फिर उसके बाद में जहाँ पे आपका खाता जीरो कर दिया गया है, खेसरा जीरो कर दिया गया है, रकबा जीरो कर दिया गया है, उसमें आपको क्या क्या जानकारी फिल करना है, और जो शपथ पत्र है उसमें आपको किससे साइन कराना है, किसका मोहर लगना है, इस तमाम सारी जानकारी इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए हम इस वीडियो के माध्यम से आपको लाइव दिखाते हैं कि ये जमाबंदी जो पंजी मिला है, जो हम खतियानी रैयत के अगर वंशज है या खतियानी रैयत के नाम से जो जमाबंदी कायम है, उसको हम कैसे फिल करेंगे। या हो सकता है कि जो मेरा केवाला है, केवालाधारी के नाम से जमाबंदी कायम है और मेरे पास केवाला है, तो उस केवाला के अनुसार जो है हम अपना जमाबंदी कैसे सुधार करा पाएंगे, इसके बारे में हम इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास जमाबंदी पंजी जो प्रति है, जो कि आपको राजस्व विभाग के तरफ से जो उनके कर्मी हैं वो आपको घर पे पहुंचाए होंगे। अगर आपको ये जमाबंदी पंजी नहीं मिला हुआ है तो आपका जहाँ पे भी पंचायत है वहाँ पे शिविर लगा होगा, वहाँ पे जाके आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो आपका जमाबंदी पंजी जो है ये आपका हो गया। और उसके बाद में आपको एक शपथ पत्र मिला होता है, तो ये आपका शपथ पत्र का जो है फॉर्मेट हो गया। तो इसमें हम बात करते हैं कि अगर आपका जमाबंदी पंजी जो मिला हुआ है उसमें किसी भी प्रकार का अगर कोई त्रुटि हो गया है तो इसको हम कैसे फिल करेंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, इसमें क्या क्या जानकारी फिल करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें आपका जो भाग संख्या, पृष्ठ संख्या लिखा हुआ है, कंप्यूटर जमाबंदी संख्या लिखा हुआ है, उसके बाद आपका जमाबंदी संख्या लिखा हुआ है, उसके बाद जिला। तो ये जो जिला लिखा हुआ है, अनुमंडल लिखा हुआ है, मौजा लिखा हुआ है, होल्डिंग संख्या में आपका नॉट एप्लीकेबल लिखा हुआ है, तौजी संख्या लिखा हुआ है। उसके बाद बात करते हैं आपका ये थाना नंबर लिखा हुआ है। तो इस ऊपर हेडिंग में किसी भी प्रकार का अगर कोई गलती आपको लग रहा है तो इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये जो आपका रॉ बना हुआ है इसमें आपको लिख देना है। उसके साथ में आपका यहाँ मोबाइल नंबर लिखना है, जो कि जिनके नाम से अभी रसीद कटेगा, जिनके नाम से जमाबंदी कायम होगा, उनका मोबाइल नंबर आपको यहाँ दर्ज करना है। और उसके बाद है कि यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। इसमें होता है कि जिनके नाम से जमाबंदी कायम है उनका यहाँ नाम लिखा होता है। तो इसमें अगर आपका नाम जो लिखा हुआ है वो किसी प्रकार से अगर आपका इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ है, या कोई अगर गलत कर दिया गया है, तो जो आपका सही नाम है, जो आप नाम रखवाना चाहते हैं आधार कार्ड के अनुसार, उसका जो है आपको यहाँ पे नाम लिख देना है, जो आपका सही वाला है। अगर आपका नाम जो है इसमें सही लिखा हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको आपको नहीं फिल करना है। बट अगर आपको इसमें कुछ सुधार करना है तो आप अपना नाम जो है वो यहाँ पे लिख देना है, जो आपका सही लिखा हुआ है। उसके बाद अगर आपका पिताजी का जो नाम है वो पिताजी का नाम यहाँ लिख देंगे। ये हो गया आपका मोबाइल नंबर, जो आपका रहेगा वो मोबाइल नंबर यहाँ डाल देना है। उसके बाद है कि खाता खेसरा और रकबा जो है सो लिखा हुआ है। तो खाता में आपका जीरो लिख दिया है, खेसरा में जीरो लिख दिया है, रकबा में आपका सही लिखा हुआ है। तो जो आपका सही वाला खाता लिखा हुआ है जो आपके डॉक्यूमेंट्स में, वो आपको यहाँ पे चढ़ा देना है। जो आपका खेसरा सही वाला है उसको लिख देना है। अगर आपका रकबा सही लिखा हुआ है तो इसको लिख देना है, सही कर देना है। जो चौहद्दी है वो आपका यहाँ पे उत्तर पूर्व पश्चिम जो है, इस चौहद्दी सही वाला जो प्रेजेंट का है वो आपको यहाँ लिख देना है। ये चीज़ें आपका लिख देने के बाद होता है कि अगर मान के चलिए कि एक से ज़्यादा खेसरा है जो कि इसमें नहीं चढ़ाया गया है, तो आपका जो छुट्टी हुई खाता खेसरा है वो आपको यहाँ लिख देना है। तो छुट्टी हुई में अगर मान के चलते कि मेरा 2 को जो खेसरा है और खाता है वो हमारा छोड़ दिया गया है, तो हम आपका यहाँ पे लिख देंगे। अगर रकबा आपको पता है जो कि अलग अलग रकबा यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आपको एकड़ में है तो 4 एकड़ लिख देंगे। तो ये चीज़ें हो गया। फिर इसका जो चौहद्दी है उत्तर पूर्व पश्चिम सब जो है आपका, वो आपको लिख देना है। अपना जो आपका प्रेजेंट का चौहद्दी है वो यहाँ पे लिख देना है। सेम में यही कर देना है। अब है कि डॉक्यूमेंट्स में आपको जो है लगान रसीद जो है, आपने कभी भी इसका लगान रसीद कटाया हुआ है वो लिख देना है। शुद्धि पत्र अगर है तो वो लिख कर देना है। केवाला की प्रति, अगर आपका केवाला टाइप का ज़मीन है तो आप केवाला का फोटोकॉपी लगा देना है। उस सभी में आपको 100 अभिप्रमाणित करके खुद का साइन कर देना है।
खतियान के प्रति में अगर खतियानी ज़मीन है आपका तो खतियान के प्रति वाला लगा देना है, उसमें भी आपको साइन कर देना है। मापी प्रतिवेदन में है कि कोई अगर खेसरा 2-4 खेसरा है और उसमें आपका सम्मिलित जो है वो रकबा दे दिया गया है तो उसमें आपको मापी प्रतिवेदन लगा देना है। इतना चीज़ करने के बाद आपका जो है ये डॉक्यूमेंट्स जमाबंदी पंजी फिल होकर तैयार हो जाता है। और इसमें आपका जो आपका स्वाभिप्रमाणित है तो जिनके नाम से आपने यहाँ लिखा हुआ है, जैसे ये राम कुमार महतो, तो उन्हीं का जो है में आपका नाम लिखा जाएगा। ये हो गया आपका। फिर जो पिता का नाम है वो आपका जो ऊपर में लिखे हैं वही लिखा जाएगा। फिर आपका जो मौजा है, अगर मौजा मतलब होता है कि जहाँ ज़मीन है और आपका जो घर पड़ता है वो, तो ये दोनों अगर कॉमन है तो आपका अपना जो है वो लिख देना है मौजा का नाम। आपके केवाला खतियान में जो आपका थाना नंबर लिखा होता है वो लिख देना है। हल्का आपका जो पता है वो आपका हल्का लिख देना है। उसके बाद जो अंचल है वो आपका अगर ज़मीन जहाँ पे है, ये तो है पहले कि आपका जो घर का डिटेल है वो हम ऊपर फिल करेंगे, तो जो आपका अंचल पड़ता है वो हम आपको यहाँ पे फिल कर देंगे। ज़िला जो आपका है वो आपका ज़िला, ये खुद का ज़िला लिखना है, ये ध्यान रखना है। ऊपर में आपका खुद का निवासी हो, मतलब जो ये ऊपर का है वो आपका खुद का जो आधार कार्ड में है उसका डिटेल भरना है। और उसके बाद अब नीचे में जो है जिनके नाम से ज़मीन है, जहाँ ज़मीन है उनका डिटेल यहाँ पे आपको फिल करना है। तो जमाबंदी ज़िला मतलब आपका ज़मीन जो है कहाँ पड़ता है उसका डिटेल यहाँ लिख देंगे। हो सकता है कि आपका घर और जो ज़मीन है दोनों एक ही ज़िला में है तो सेम लिखा जाएगा, अगर अलग अलग जगह पे है तो आपका अलग अलग लिखा जाएगा। अंचल में आपका जो लिखना है वो लिख देंगे हम जहाँ पे आपका ज़मीन है। हल्का में जो आपका लिखना है, जो हल्का आपका पंचायत पड़ता है वो लिख देंगे। मौजा में जो है आपका वो लिख देंगे हम जहाँ पे आपका ज़मीन पड़ता है। थाना नंबर जो आपका ज़मीन का पड़ता है। उसके बाद है कि वॉल्यूम संख्या में कुछ अशुद्धियाँ, तो देखिए कि वॉल्यूम संख्या जो है आपका यहाँ पे वर्तमान भाग संख्या पृष्ठ संख्या जो है ये लिखा हुआ है, तो आपका जो भाग संख्या है वो हमको यहाँ पृष्ठ संख्या और भाग संख्या जो लिखा हुआ है वो लिख देंगे, जो आपके जमाबंदी में लिखा हुआ है पृष्ठ संख्या और भाग संख्या जो आपका लिखा हुआ है। उसके बाद जमाबंदी नंबर जो है आपका कॉर्नर पे यहाँ पे लिखा हुआ है वो आपका जमाबंदी संख्या यहाँ फिल कर देंगे। तो ये जमाबंदी संख्या जो आपके रसीद कार्ड में भी रहता है और जो आपके जमाबंदी पंजी है वहाँ भी रहता है। इतना चीज़ करने के बाद ये जो शपथकर्ता का नाम है जो आप भरे हैं जिनके नाम से, उनका यहाँ पे नाम लिखा जाएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर जो आपका 10 डिजिट का नंबर होता है वो लिख देंगे और इनका जो है यहाँ पे साइन हो जाएगा, ये यहाँ पे साइन हो जाएगा। इतना चीज़ करने के बाद जो आपको डॉक्यूमेंट्स इसमें लगाना है वो डॉक्यूमेंट्स लगा के आपका जो शिविर कार्यालय बना हुआ है वहाँ पे आप इसको जमा कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही बिहार सर्वे से रिलेटेड, बिहार जॉब से रिलेटेड और बिहार के किसी भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।